हेलो दोस्तों, सीख भरी कहानी हो जाए। जी हाँ, सीख भरी कहानी आप तक मैं वीडियो पहुंचाती हूँ प्रेरणादायक कहानी नामक शीर्षक के अंतर्गत। रोज़ के रूटीन के अनुसार आज भी एक कहानी लेकर के आई हूँ जो कि मतलब झकझोर देती है अपनी सेवा से, अपने समर्पण से, अपने काम से, अपने व्यवहार से ऐसे झकझोर देती है कि ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में इसके अलावा और कुछ है ही नहीं। इस प्यार, इस सम्मान, इसके अलावा कुछ संसार में नहीं है। और ये सब मिलने के बाद एक दूसरा व्यक्ति इतना खुश होता है, इतना भावुक हो जाता है कि उसको मतलब जितनी उसकी तारीफ़ की जाए वो कम होती है। तो ऐसी एक कहानी है, कहानी का नाम है कर्ज। और आप जानते हैं सीख भरी कहानी हमारे लिए कितनी ज़रूरी होती है। इसी के द्वारा हम सही रास्ते का चुनाव करते हैं और जो गलत रास्ता है हम उस पर नहीं जाते हैं, और इस वजह से हमारा शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता है। तो कहानी सुनाती हूँ कि शादी के 1-2 साल ही हुए थे। तो उसकी पत्नी का नाम सुहानी था, एक व्यक्ति की पत्नी का नाम सुहानी था। वो गर्भवती हो गई, लेकिन फ़र्स्ट डिलीवरी चूँकि ऐसा ट्रेडिशन था या कुछ रिचुअल्स निभाने होते हैं या इंडियन कल्चर कह लीजिए, तो उन्हें फ़र्स्ट डिलीवरी जो कि है मायके में करनी थी। अब 7th मंथ लग रहा था तो जाना भी था। हस्बैंड को बहुत ज़रूरी काम था, तो उन्होंने अपने एक दोस्त से कह दिया था, जो कि एक भाई की तरीके से भी लगता था, कि तुम स्टेशन तक छोड़ करके, गाड़ी जब तक चल ना जाए तब तक तुम इनको छोड़ करके नहीं आना। तो उसका ठीक है, लेकिन गाड़ी जो कि इतनी लेट हो गई, और ये गाड़ी जो है वो आधी घंटे करके उसने 1.5-2 घंटे तो वैसे ही बिता दिए। लेट हो गई। क्या करते, अब उससे चला ना जाए। गर्भवती महिला थी, एक पूरा थैला था, एक अटैची थी और एक अपना पर्स भी था। चला ना जा रहा था, क्या करे। कुली को रोका, कुली रुका नहीं, और 1-2 लोगों से कहा, वो बहुत महंगे थे, क्या करता। अंत में एक कुली आया और उसने कहा कि ठीक है हम चलते हैं, 15 रुपये लगेंगे। और उसने कहा कि ठीक है चलो। इतने में अनाउंसमेंट हुआ कि अब 6 प्लेटफॉर्म पे ना आकर के 9 प्लेटफॉर्म पे गाड़ी आएगी। अब तो उसकी तो हालत बहुत बुरी थी, करती तो क्या करती किसी तरीके से। अब देखा कि वो जो बूढ़ा काका जो कुली था वो सामान रख के तो नदारत हो गया, आया ही नहीं, कहाँ चला गया। एकदम रुहासी होगी, कहाँ ढूंढे, क्या करें। इतने में दौड़े आया, बोले बहन जी आप परेशान मत हो ना, मैं आपको पहुंचा दूंगा गाड़ी तक। तो वो बोली कि मेरी ऐसी हालत नहीं कि मैं ये पार करके फिर सीढ़ियाँ पार करके पुल पार करके वो उस पार जाऊँ। बोले नहीं, आप चिंता मत करिए, आपका सामान और आप दोनों सुरक्षित होंगे, बस आप मेरा हाथ पकड़ लीजिए और हम झट से मैं आपको पहुंचा देता हूँ। धीरे धीरे कैसे वो सीढ़ी सहारा लेकर के सीढ़ी चढ़ते गई और दूसरे प्लेटफॉर्म पे पहुंच गए। पुल के सहारे देखा ट्रेन जो कि रेंगने लगी, किसी तरह उसको चढ़ा दिया, सामान भी दूसरी बोगी में फेंक दिया कि अब आप उठा लेना, कैसे भी कर लेना। तो उसने जल्दी से अपने पर्स में से पैसे निकाले, लेकिन भैया पास 10 रुपये का एक नोट था और 5 रुपये का। ट्रेन धीरे धीरे रेंगने लगी थी, उसने वैसे दिया था क्योंकि कंपार्टमेंट में अंधेरा भी छाया हुआ था। तो उसने देखा कुली आ रहा था दौड़ के, लेकिन उसके पहले ही ट्रेन और आगे दौड़ गई। लेकिन उसने बढ़ा करके 15 रुपये दिए, लेकिन उसकी हथेली तक नहीं पहुंच पाए, बीच में ही कहीं गिर गए थे। तो उसको बहुत गिल्ट लगा कि देखो मैं कितनी बेबस थी, लाचार थी। उस समय तो वो मेरी सहायता के लिए आ गया था, लेकिन आज मैं उसकी बेबसी दूर नहीं कर सकती और खाली हथेली ही मुझे देखनी पड़ी। फिर उसको याद आया कि किस तरह उसने दोनों हाथ जोड़ करके मुझको नमस्कार किया। फिर उसने मुझे आशीर्वाद की मुद्रा में आशीर्वाद दिया। उसकी गरीबी, उसकी पेट, उसकी मेहनत, उसका सहयोग, सब कुछ सुहानी की आँखों में आ गया। यानी आप देखिए कि एक व्यक्ति कितनी मेहनत करता है, कितनी सहयोग देता है, कितना प्रेम था, कितना त्याग था, मदद का, सहायता क्या, उसके अंदर एक भावना कूट के भरी हुई थी। वरना तो कुल्ली तो बहुत थे। उस लाचार बेबस नारी को देख करके कोई भी सहायता को तैयार हो जाता, लेकिन कम ही लोग ऐसे होते हैं जो कि पूरे के पूरे समर्पित होते हैं भावनाओं से, सेंटिमेंट से,
कुछ कमिटमेंट्स होते हैं, कुछ उनकी भावना होती है, कुछ सामाजिक गुण उनमें कूट कूट के इतने भरे होते हैं, फैमिली का संस्कार होता है जो ये कार्य करते हैं। लेकिन ये कार्य करके जो आत्मिक खुशी, जो आत्मिक प्रसन्नता, जो आत्मिक संतोष होता है, उसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता है। ये कभी और कभी लिखने वाले हैं वो उसको बता सकते हैं, उसकी भावना को बता सकते हैं, हम और आप नहीं बता सकते हैं। तो उसके बाद सुहानी के जब डिलीवरी हो गई तो फिर से उसी स्टेशन पे गई, बहुत ढूंढा, लेकिन रात तक हो गई, लेकिन वो बुजुर्ग नहीं दिखा और ना ही बुजुर्ग की वो कर्मठ हथेली दिखी। तो मन में यही सोचा कि सही है कि कुछ कर्ज जो कि हैं कभी भी नहीं उतारे जा सकते। जैसे कि उस बुजुर्ग व्यक्ति ने इतनी सहायता की थी, उसका कर्ज नहीं उतार सकती, जबकि वो बुजुर्ग महिला वहाँ स्टेशन पे आके गरीबों को खाना बांटती है, लेकिन वो नहीं मिला, इसलिए उसका कर्ज नहीं उतर गया। लेकिन कहानी के माध्यम से हमको सीख ये मिलती है कि किसी निसहाय, किसी असहाय व्यक्ति कोई भी हो, चाहे महिला हो, चाहे बुजुर्ग महिला हो, बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, कोई भी हो, यदि मदद मांग रहा है ज़रूर मदद करिए उसके सहायता करने से ही आपको आत्मसंतोष जो प्राप्त होगा उसकी बात ही निराली है। तो हमें ये सब सेवा का भाव, मदद का भाव, ये सब हमको बचपन से ही सीखने आने चाहिए। ये सीखने का माध्यम और कुछ नहीं है, सिर्फ यही प्रेरणादायक कहानी है जो कि हमको सिखा डालती हैं। तो आज बस करती हूँ, इजाज़त लेती हूँ। नमस्कार। मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम एसएन सेंट डिग्री कॉलेज कानपुर। आज के लिए इतना ही। बाय। थैंक यू।